क्वेश्चन इतना इजी होता है, इतना इजी होता है कि आपसे तुरंत बन जाएगा। ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ये सब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आप ये सब चीज़ कर रहे हैं तो 80 में 80 लाना कुछ मुश्किल बात नहीं, क्योंकि मैं स्कूल में बैठ के करता था। स्कूल्स के जितने भी लीजर पीरियड उसके लिए 3 से 4 घंटे मैथ्स के लिए वुड बी इनफ फॉर एवरी डे, ताकि ऐसा ना हो कि आपको सिर्फ डिमोटिवेटेड फील हो। और जब बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल द सिंग। एक अनदर वीडियो 10th ग्रेडर्स के लिए मैं लेके आ चुकी हूँ। मैथ्स के लिए बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे तो मैं आ चुकी हूँ मैथ्स पे वीडियो लेके कि मैथ्स कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो गाइज। मैं मैथ्स में खुद वीक थी, मेरा खुद 61 आया मैथ्स में, जो कि बहुत कम है, आई नो। तो पर ये 61 भी नहीं आता, मैं उससे भी बहुत गिरी हुई थी मैथ्स में। मैं 61 से भी लाइक प्री बोर्ड्स में तो मेरा 45 ही आया था। थैंक गॉड फेल नहीं हुई, बच गई। फेल तो मैं नहीं होती किसी, इतना तो घमंड है मेरे में, फेल नहीं होंगी मैं। तो 61 आया, लेकिन 61 भी नहीं आता, उसके लिए भी मैं बहुत की, तब जाके 61 आया। आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि इसमें आज मैं तो दिखूंगी लेकिन आप लोगों को मेरा फ्रेंड भी दिखेगा फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो मैं तो अपने मिस्टेक्स बताऊंगी क्योंकि मैं अच्छी नहीं थी भाई मैथ्स में, मुझे 60 स्कोर 77 एंड आज वो खुद आप लोग को बताएगा कि वो कैसे किया, सब कुछ क्या नहीं किया। बी सेक्शन सी एंड डी इतना अच्छा गया मेरा, इतना अच्छा, नॉट अ सिंगल मिस्टेक गाइस। एंड ये 61 मैं उसी से उठाई हूँ पूरा, इन 3 सेक्शन से। मतलब एक एक क्वेश्चन, मतलब ऐसा था ना कि मुझे रट्टा हुआ था क्वेश्चन, इट वॉज लाइक डैट, मैं पूरा बना के आई। एंड गलती अगर हुई है मेरे से तो वो है एमसीक्यू में एंड केस बेस्ड में। मैं बताती हूँ, देखो सेक्शन ये सब जो था ये तो मैं पूरा एग्जाम आइडिया ओसवाल आर एस अग्रवाल से अच्छे से कर ली। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मुझे एग्जाम आइडिया और ओसवाल का बुक बहुत पसंद है, आर एस अग्रवाल से भी ज्यादा। बट मैं आर एस अग्रवाल भी पूरा बनाई, उसमें भी वही क्वेश्चन रहते हैं जो एग्जाम आइडिया ओसवाल, बट एग्जाम आइडिया और ओसवाल बहुत स्पेसिफाई किया रहता है क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे एग्जाम आइडिया और ओसवाल के। ऐसे ही नहीं बोल रही, रटा हुआ टाइप्स था मेरा। एंड कुछ मुझे कंसेप्ट भी पता थे कि अच्छा इस तरह का क्वेश्चन है, वो वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व की थी, ये वाला भी ऐसे ही होगा। एंड वो सही था, मैं सब सॉल्व करके आई। तो मैं बताती हूँ, पर मैं इतनी गधी थी, ये 3 बुक सॉल्व करने के बाद भी मुझसे क्या गलती हो गई कि इन तीनों बुक में हर चैप्टर के बाद एमसीक्यू रहता था, ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप भी रहता था। मुझसे ये गलती हो गई, मैं नहीं सॉल्व की। एमसीक्यू का मैं ऑप्शन टिक कर देती थी, पहला मिस्टेक यही है, एमसीक्यू। एमसीक्यू का बस ऑप्शन टिक कर देती थी और देख लेती थी। मैं भूल गई कि ये साइंस, सोशल साइंस नहीं है कि उसमें घिसा पिटा आएगा, माइन्यूट डिटेल्स का आएगा, या ऐसा जो रटा हुआ है। इट्स मैथ्स, इसमें सॉल्व करना पड़ता है। मैं ये चीज भूल गई, सब गड़बड़ हो गया। काश मैं कर ली होती, मेरा मार्क्स लिटरली 70+ चला जाता। एमसीक्यू में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और मेरा एमसीक्यू गलत हुआ है। 20 एमसीक्यू रहता, मुझे लगता है 8-9 गलत हुआ, समझ, 8-9। उसके बाद दूसरा मिस्टेक है केस बेस्ड। देखो केस बेस्ड में एक मेंटालिटी बना देता है, मैं ये चीज अपने एक्सपीरियंस में बताई। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे 10 बोर्ड्स का एक्सपीरियंस मेरा तो देख लेना, कि पीछे के कुछ गिने चुने चैप्टर्स है, ट्रिगो, एपी और सर्कल वर्कल, इस सबसे आता है हमारा केस बेस्ड। ऐसा हमने बताया जाता है, मेरे स्कूल में तो ऐसा ही बताया गया था। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। मेरा दोस्त तो बनाया ही स्कोर 77, मेरी गलती है। और स्कूल की तो थी, तो स्कूल पे तो डिपेंड ही नहीं रहना है। पता नहीं क्यों मैथ्स में हम लोग की बात सुन ली, एकदम आइडिया नहीं था कि मुझे चैप्टर 1 का केस बेस्ड आएगा। लिटरली आई थॉट वो आया भी, तब भी देख के नहीं समझी मैं। एपी का समझ के उसको एपी के तरीके से क्या क्या उसमें फॉर्मूला लिखी थी। मुझे तो लगता है एग्जामिनर देख के इतना हंसा होगा पूरा, मतलब लिटरली तो कॉन्फिडेंस में सॉल्व कर दूंगी और चैप्टर 1 का इतना खराब। तो वो गलती हुई मेरे से। काश दूसरी गलती है कि वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो तुम लोग, प्लीज वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो। शायद मैं की होती तो नहीं होता। मैं बिल्कुल मैथ्स में तो लग रहा था कि मैं बुक पे एकदम रिलाई कर गई थी, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस पे जा ही नहीं थी। इतने सारे यूट्यूब चैनल्स डालते हैं, गूगल पे है, अगर की होती तो शायद ही होता। और तीसरा ये है PYQs, वो भी शायद की होती तो मुझे आइडिया मिलता। PYQs भी नहीं की थी मैं। तो चलो PYQs तो बुक में ऐसे रहता है, कवर हो जाता है। बट वही केस बेस्ड का कुछ अलग सीन था। एमसीक्यू केस बेस्ड थोड़े से डिफरेंट तरीके से आते हैं, अपने मन का भी आया हुआ रहता है उसमें। तो मैं PYQ भी सॉल्व नहीं की, पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया था। उसके बाद फिर
सबसे बड़ी मिस्टेक है, एक तो मैं सैम्पल पेपर किसी सब्जेक्ट में नहीं लगाई थी। तो चलो बाकी सब्जेक्ट तो हो गया, मुझे ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि सैम्पल पेपर मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता था कि स्पीड के लिए रहता है, और स्पीड के लिए जिनका स्पीड कम है वो सैम्पल पेपर लगाओ ज़्यादा टाइम टू टाइम टाइमर लगा के। मेरे को तो ऐसा लगता है तुम्हारा स्पीड बिल्कुल परफेक्ट है, लाइक मेरा मैथ्स कितना भी वीक है, मेरा स्पीड मैथ्स में भी अच्छा। अब नहीं आ रहा है तो क्या उठा के कुछ तारा रख देंगे पेपर पे, नहीं आ रहा है भाई लेके बैठे थोड़ी रहेंगे। स्पीड का मुझे मैथ्स में भी दिक्कत नहीं रहता, मुझे जितना सब आया सब मैं टाइम से पहले बना दी थी। उसके बाद स्पीड का दिक्कत नहीं है, जिनको स्पीड का है वो प्लीज सैम्पल पेपर पूरा सॉल्व करना टाइमर लगा के, वरना बहुत दिक्कत होगा। और जिनको स्पीड का नहीं यार, प्लीज तुम लोग भी कर लेना। पता नहीं, हो सकता है सैम्पल पेपर मैं नहीं किया इसलिए भी मेरा कम हो गया, की होती तो शायद आइडिया होता। पर आइडिया किस चीज़ का है, केस बेस्ड बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, किस में क्या आ रहा है, किस चैप्टर का आ रहा है, कोई थोड़ी समझ रहा है। बट हाँ, ये अपना मेंटालिटी हटा दो, हर वो चैप्टर अब मुझे रियलाइज हो गया, और मुझे उस वक्त ऐसा कोई बताना पता, मुझे हिंट भी कोई दे देता, मैं सेम SST में बोली थी, हिंट भी कोई दे देता ना कि केस बेस्ड इन सब चैप्टर्स आता है, ट्रस्ट में प्रैक्टिस करके जाती। बाकी 2 केस बेस्ड मेरा अच्छा गया, क्योंकि वो सब ट्रिगो या सब का ही कुछ था, तो इसीलिए मुझे ऐसे कोई गाइड करने वाला था। आई एम हेयर, तो प्लीज सुन लो मेरी बात तुम लोग। हर चैप्टर इसका 4 मार्क्स है या उससे ज्यादा, उन हर चैप्टर से केस बेस्ड आ सकता है। मान लो किसी चैप्टर से 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का है, उससे नहीं आएगा, लेकिन 4 मार्क्स का। और मुझे पहला चैप्टर तो 6 मार्क्स का था, 4 मार्क्स का आ गया, 2 मार्क्स का MCQ था, खत्म कहानी, खत्म, टाटा बाय बाय। 1 मार्क्स ही बढ़ के ना। पर मेरा ऐसे पता है चेकिंग में 68 आता है, MCQ मेरा सारा गलती नहीं था, लाइक कुछ कुछ गलती था 4 मार्क्स का, वो आई डोंट नो बाकी का बीच का मार्क्स कहाँ उड़ाया। मेरा मार्क्स बहुत उड़ाया है सब, बहुत पाप लगेगा इन लोग को। 10-10 मार्क्स साइंस, इसमें इंग्लिश में, कंप्यूटर में गायब था, इसमें तो मेरा कमजोर है, तो बेचारी गरीब, मैं कुछ बोली नहीं कि पता नहीं मैथ्स मेरा ही खराब है, मेरे में कोई कुछ खोट होगा, लेकिन मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट इंग्लिश और कंप्यूटर में लोग उड़ाया, तो हम समझ गए कि लोग 1 नंबर का चोर है, CBSE वाला सब। तो ये सारी मिस्टेक्स थी मेरी जो मैं तुम लोग से शेयर कर दी, और 61 आया, इससे ज़्यादा आता अगर मैं इन सब पे वर्क की होती तो। मेरा जैसे दिमाग ही बंद हो गया था, तो समझ नहीं था, मतलब समझी MCQ भी ऐसे, SST साइंस ऐसा, कोई बात नहीं। पर तुम लोग ऐसा मत करना, ठीक है? तुम लोग को मैं बता दी हूँ, तुम लोग हर एस्पेक्ट को लेके चलना, जो क्वेश्चंस है तो 3-4 मार्क्स के 5 मार्क्स के वो भी करना, और MCQ ले भी रेडी। देखो जूनियर्स, टाइम तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे 1-2 महीने की स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहता हूँ, जो कि मैंने अभी तुरंत सोचा है, और वो आप अगर मेहनत करें तो वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आप एक क्वेश्चन बैंक का बुक खरीद लीजिए। क्वेश्चन बैंक के बुक के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, लेकिन जो मैंने सॉल्व किया था वो मैं आपको बताता हूँ। वो था एग्जाम आइडिया का, उसमें क्वेश्चंस अच्छे हैं, क्वेश्चंस के लेवल अच्छे हैं, उसमें सब कुछ अच्छा है, मतलब ऑलमोस्ट वो बुक एकदम ठीक है, तो आप वो बुक प्रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसको क्या करना है कि उसमें जितने भी 5 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर क्वेश्चन, 2 मार्कर क्वेश्चन, और वो जो दिए हुए हैं केस बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, वो सारा आपको बैठ करके कर जाए। इतने कम चैप्टर्स है 10th क्लास में कि आप उसको अगर आप अच्छे से मेहनत करें तो आप उसको 1 महीने के अंदर ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आई वुड सजेस्ट कि आप सैम्पल पेपर का बुक ले लीजिए जनवरी के स्टार्टिंग के टाइम पे। जनवरी से फरवरी आपको सिर्फ सैम्पल पेपर के बुक सॉल्व करना है। आपको अगर आपका स्पीड अच्छा है, आप हर दिन एक सैम्पल पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आपको 2 सैम्पल पेपर का बुक लेना पड़ेगा। सबसे पहला विच आई वुड सजेस्ट कि आप एक काम करिए, आप ले लीजिए अरिहंत का बुक। अरिहंत के बुक में क्या है कि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उसके बाद सैम्पल पेपर का जो लेवल है वो भी अच्छा है, उसमें सैम्पल पेपर लेवल वाइज डिवाइडेड है। तो आप अगर उस बुक को ले करके उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो उस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने का एक तरीका है, मैं बताता हूँ आपको। आप देखिएगा कि जितने भी बुक्स होते हैं उसके सबसे पहले पेज में एक माइंड मैप दिया रहता है कि हर टॉपिक को कितने टाइम में ख़त्म करना है, हर सेक्शन को। तो उस सेक्शन के टाइम के हिसाब से अगर आप टाइमर लगाते हैं और उस टाइमर के हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो विथ प्रेशर आप क्वेश्चंस बनाएंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम के टाइम पे, बोर्ड्स के टाइम पे प्रेशर फील नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं कि आप सिर्फ बैठ के बस क्वेश्चंस को देख रहे हैं कि हाँ ये मेरे को आता है, ये मेरे को आता है, तो ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम के टाइम पे ड्यू टू अ लॉट ऑफ प्रेशर आपसे वो क्वेश्चन ना बने। इसलिए जितना भी क्वेश्चंस हो सकता है, इवन माइन्यूट से माइन्यूट, इजी से इजी, जैसा भी क्वेश्चंस हो, आपको उसको पूरा बनाना है विद इन द टाइम फ्रेम।
अगर आपसे कुछ टाइम पे नहीं बनता है तो आप कोशिश करिए ना, इतना सारा सैम्पल पेपर आता है, इतना अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस होता है उसमें, आप करते करते उसको बेटर कर लीजिएगा। तो वो चीज़ मेन है। अब आपका जब वो ख़त्म हो जाएगा तो विद फरवरी के टाइम तक आपका ऑलमोस्ट 90% हो चुका होगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन पेपर बना लिया, सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिया, उसको टाइम फ्रेम में करना सीख लिया, आपने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगा लिए क्वेश्चन बैंक से, आपने टॉपर्स के आंसर देख लिए क्वेश्चन बैंक से, सैम्पल पेपर से, जिससे आपका ऑलमोस्ट 90% चीज़ फ्रेम हो जाएगा। अब लास्ट का जो 15 डेज होता है उसमें मेनली जो यूट्यूब पर टीचर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाते हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबल होते हैं आने के। तो आप वो सब वीडियो देखना, आप वो सब वीडियो को पॉज करना, आप वो सब वीडियो के क्वेश्चंस बार बार लगाना, उस क्वेश्चंस को लिख लेना, जो क्वेश्चन आपसे ना बने उसको बार बार ट्राई करना। तो डैट वुड रियली हेल्प, उससे आपका अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। इफ़ यू आर रियली बैड स्टूडेंट तब भी आपका 60+ आ जाएगा, और आप अगर अच्छे स्टूडेंट हैं तब तो फिर कोई बात ही नहीं, तब 70+ आ जाएगा। तो अगर आप मुझसे पूछे कि मुझे कब से शुरू करना चाहिए या मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप एग्ज़ाम आइडिया का बुक लेते हैं या कोई भी सैम्पल पेपर का बुक लेते हैं तो उसमें मैक्सिमम 60 to 70 क्वेश्चंस पर चैप्टर होते हैं, और हाँ, सारा चैप्टर ऐसा भी नहीं होता कि बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो व्हाट यू कैन डू इज़, जो इजी चैप्टर है और जो टफ चैप्टर है उसको मिला करके अगर आप डेली 50 क्वेश्चंस करते हैं, मान लीजिए आपसे टफ क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। इजी चैप्टर्स भी होते हैं, उसको सेग्रीगेट कर लीजिए कि आपको कौन सा चैप्टर इजी लग रहा है, कौन सा टफ लग रहा है। उस अकॉर्डिंग आप क्या करिए कि आप 25 क्वेश्चन टफ करिए, 25 क्वेश्चन इजी करिए, 25 क्वेश्चन टफ चैप्टर से करिए, 25 क्वेश्चन इजी चैप्टर से करिए, ताकि ऐसा ना हो कि आपको सिर्फ डिमोटिवेटेड फील हो और जब आप बाद में बनाए तो आपको फिर लगे कि अरे मेरे से तो बन ही नहीं रहा, आप छोड़ दीजिए। इसलिए अगर मैं कहूँ कि आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं तो टफ जो होगा, टफ में आपको 2 घंटा लग सकता है, 2 घंटा 2.5 घंटा। ईजी जो होगा उसमें मैक्सिमम आपको 1.5 घंटा लगेगा। हाँ, तो अगर आप अभी से पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा, तो उसके लिए 3 से 4 घंटे मैथ्स के लिए वुड बी इनफ फॉर एवरी डे। एंड यस, इतना आप करेंगे, क्योंकि अदर सब्जेक्ट्स जैसे इंग्लिश हिंदी होते हैं, इफ़ आपका वो वीक है तो उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, और अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो फिर आपको मेरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए आप उस अकॉर्डिंग, अगर आप मैथ्स में वीक है तो आपको मैथ्स को टाइम दे के इंग्लिश हिंदी को कम टाइम देना पड़ेगा, और अगर आप मैथ्स में स्ट्रांग है तो आप बाकी जो वीक सब्जेक्ट्स है उस पर ध्यान। अगर मैं अपना बताऊं कि मुझे कितना टाइम लगा, तो सीरियसली बताऊं तो मैं शुरू से पढ़ना शुरू कर दिया था, और मेरा ऑलमोस्ट 6 से 7 चैप्टर पहले दूसरे महीने में ख़त्म हो गया था, मतलब हॉलीडे से पहले, समर हॉलीडे से पहले। लेकिन समर हॉलीडे के बाद मैंने पढ़ना बंद कर दिया। फिर हाफ ईयरली के टाइम पे मैंने एग्ज़ाम आइडिया का बुक लिया और वो मैं सॉल्व करता गया। वो 1 से 1.5 महीने के अंदर मेरा भी ख़त्म हो चुका था, क्योंकि मेरे पास टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं था, तो मैं वहाँ क्वेश्चंस आराम से सॉल्व करता था, और मैं स्कूल में बैठ के करता था। स्कूल्स के जितने भी लीजर पीरियड्स होते थे, फालतू पीरियड्स होते थे, उसमें मैं बैठ करके क्वेश्चंस ही बनाता था अपने दोस्त के साथ। तो हाँ, उसमें मेरा हो गया। तो फिर मैं घर पे क्वेश्चन मैथ्स के लिए प्रैक्टिस नहीं करता था, घर पे मैं दूसरे सब्जेक्ट्स पे ध्यान देता था। तो ओवरऑल विच आई वुड से कि मैंने तो पूरे साल पढ़ा। शुरू में इंटेंसिटी ज़्यादा थी, फिर थोड़ी कम हुई, फिर मैंने नॉर्मल तरीके से पढ़ा। मतलब हाँ, ऐसा था कि वो ऐसे करके अप डाउन होते जा रहा था। लेकिन ओवरऑल जो मैंने लास्ट 2 मंथ्स में किया, वो मैंने जो आपको बताया प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, मैंने भी वही फॉलो किया। मैंने टीचर्स को देखा, मैंने टॉपर्स के आंसर को देखा, मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व किया, मैंने टाइम फ्रेम में सैम्पल पेपर सॉल्व किया, इजी से इजी, टफ से टफ क्वेश्चन बनाया, CFPQ बनाया, जिससे कि मेरा मार्क्स तो ठीक आया था। मतलब 77 भी ख़राब नहीं होता, 1-2 मार्क्स तो चला ही जाता है। इफ़ आप मेरे से पूछे कि मैं इन 2 बुक्स के अलावा और कौन कौन से बुक सजेस्ट करूँगा, तो मैं बोल सकता हूँ, बोलने के लिए तो सब लोग बोल सकते हैं। आप RS अग्रवाल ले सकते हैं, आप BM शर्मा ले सकते हैं, आप RD शर्मा ले सकते हैं, आप एग्ज़ाम आइडिया ले सकते हैं, आप ओसवाल का बुक ले सकते हैं, आप एडुकार्ट का ले सकते हैं, आप अरिहंत का ले सकते हैं। उसके बाद फिर इतने सारे और टीचर्स होते हैं यूट्यूब पे, आप उनका बुक ले सकते हैं। आप PW के ऋतिक सर का बुक ले सकते हैं। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन पेपर में ओसवाल का, एडुकार्ट का, अरिहंत का, एग्ज़ाम आइडिया का, सबका बुक ले सकते हैं। कितने सारे बुक्स होते हैं। लेकिन वही बात है, अगर आप एक बुक पे, 2 बुक पे स्टिक होकर के उसी को अगर रगड़ के बना दिए
अच्छा मार्क्स आ जाए। ज़रूर। देखिए, आप कभी भी एक मैराथन दौड़ते हैं तो आपको उसमें शुरू में और मिडिल के टाइम पे स्पीड नहीं पकड़ना होता है। आप अगर एक मैराथन दौड़ रहे हैं तो आप आखिरी में कितनी तेज़ दौड़ेंगे आप उससे वो डिपेंड करता है। तो अगर आप आखिरी के टाइम पे एकदम अच्छे से एकदम शेड्यूल बना करके एकदम सारे क्वेश्चंस को जो सब मोस्ट प्रोबेबल है वो सब करते हैं, आप अपने वीकनेसेस पे ध्यान देते हैं कि मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मैं उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आप ये सब चीज़ कर रहे हैं तो 80 में 80 लाना कुछ मुश्किल बात नहीं, क्योंकि मैथ्स में अगर मैं बताऊँ तो बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते। जैसा कि CFPQ ये सब में हम लोग को इतना डराया जाता है, उतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो हाँ, आप ला सकते हैं, आराम से ला सकते हैं, बस आपको आखिरी पे ध्यान देना है। इनफैक्ट जो आखिरी के 15 दिन है उसमें भी आप अगर अच्छे टीचर्स के वीडियो देख करके सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करके, मतलब आप अगर दिन के 10 घंटे 15 घंटे भी आखिरी के टाइम पे पढ़ लेंगे तब भी आपका 80 में 80 आ सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन योर ओन पोटेंशियल ना। मैं कैसे बता सकता हूँ कि कोई कितना मार्क्स ला सकता है, बट अगर हाँ आप अच्छे से करते हैं तो फॉर श्योर आपका 80 में 80। एज आई सेड कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बनाएंगे, इट्स लाइक जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका कॉन्फिडेंस। अगर आप सैम्पल पेपर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, सबको टाइम फ्रेम के विद इन में सॉल्व कर पा रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड। आपको खुद एक टाइम पे फील होने लगेगा कि नहीं, अब मैं मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड हूँ। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं जब सैम्पल पेपर का बुक शुरू में बनाता तो मेरे से टाइम फ्रेम में नहीं बनता था, मुझे डिमोटिवेशन होता था। लेकिन मैंने 3 बुक बनाया एक्चुअली। मैंने मेरे एक दोस्त से मैंने ओसवाल का सैम्पल पेपर का बुक लिया था, मैंने अरिहंत का पूरा बनाया, मैंने एडुकार्ड का पूरा बनाया। तीनों सैम्पल पेपर के बुक बनाने के बाद मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि अब इस एग्ज़ाम में मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब कितना भी कुछ हो जाए उसमें मेरा मार्क्स कटना बहुत मुश्किल है। ऑल्दो मेरा 77 आया, उसके मिस्टेक्स कुछ और है, मैं आपको अभी बताता हूँ। लेकिन हाँ, मेरा एग्ज़ाम में प्रिपरेशन इतना अच्छा था कि मेरा 77 आया और उस एग्ज़ाम को मैंने 2 आवर्स 15 मिनट्स के अंदर में ख़त्म कर दिया था। पूरी तरह से मेरा पेपर ख़त्म हो चुका था। तो यस, 80 में 80 आ सकता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, सब अच्छा हो जाए। मिस्टेक्स बताने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरा पेपर ही देखें। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि ऐसा पेपर दिखता है, उसके बाद ऐसे सारे क्वेश्चंस होते हैं। देखिए, जितना भी क्वेश्चंस है उसको मैंने बनाया हुआ है, और क्योंकि बोर्ड्स के एग्ज़ाम में टिक करना अलाउड नहीं होता है पेपर में, और पेन से मार्क करना, तो मैंने बहुत लाइट मार्क्स बनाए हुए हैं कि हाँ भाई ये है आंसर। इसको ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ये सब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप जो पहला 20 मिनट रीडिंग का मिलता है आप उसी में मैक्सिमम MCQ के क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखिए कैसे है उस पर, ये सब मैंने बाद में बनाया था। ऑल्दो ये सब अलाउड नहीं होता, लेकिन अगर आपके इन्विजिलेटर अच्छे हैं तो फिर आपको कुछ नहीं बोला जाएगा। जो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था वो था एक ये वाला क्वेश्चन, जो कि शायद अनप्रेडिक्टेबल नहीं कह सकते हैं। ये क्वेश्चन मेरे से गलती हुआ था, जो कि मुझे भी आइडिया नहीं था कि ये गलत होने वाला है। उसके बाद 1 मार्क्स मेरा इसमें गया। फिर बाकी जितना भी MCQ था, MCQ मेरा सारा सही हुआ, ठीक है। उसके बाद ये था असर्शन रीज़न। ये सब जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सबको आपको देखिए थोड़ा थोड़ा करके मार्क करना होता है, क्योंकि आपके इन्विजिलेटर आपको कभी भी कुछ भी कह सकते हैं और आपका मार्क्स कट किया जा सकता है, इसलिए आपको संभल के रहना है। उसके बाद फिर ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। ये इस क्वेश्चन में फंसा था मैं, इसलिए मैं आपको पहले ही रिमाइंड करना चाहूँगा कि आप जितना भी प्रोबेबिलिटी का डेटा दिया रहता है उस डेटा को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं फंसा था लेकिन मेरे को याद आ गया तो मैंने बना दिया था। ये सब क्वेश्चंस तो इजी होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी इजी होते हैं। ये मेरे सेट में इसका प्रूफ इजी आया था, लेकिन 1-2 सेट में इसका अच्छा क्वेश्चंस भी आया हुआ था। तो आप ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्पलर में हैं और NCERT में दिए हुए हैं, सॉल्व्ड एग्जाम्पल इंक्लूडिंग में, ये सब क्वेश्चंस आप सॉल्व करना। ये सब क्वेश्चंस तो बहुत ऑब्वियस होता है। आप जितने भी सैम्पल पेपर अगर अच्छे से बना रहे हैं तो ये क्वेश्चन मतलब ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन आपका एकदम टिप पे होगा कि आप तुरंत बस देखते ही बना देंगे। उसके बाद फिर ये सब क्वेश्चंस जो सब 5 मार्कर्स होते हैं, आप सैम्पल पेपर का बुक बनाए, आपको दिखेगा कि ऐसा क्वेश्चंस कितना भरा हुआ है, सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन सब है। ये सब क्वेश्चन इतना ईजी होता है कि आपसे तुरंत बन जाएगा।
फिर ये आप देख सकते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन, और दूसरा मेरा कहाँ गलती हुआ था, आप देख सकते हैं 7 सेंटीमीटर है, और आप अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें सारा चीज़ मीटर्स में दिया हुआ है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है जो गलती किए थे वो था ये 7 सेंटीमीटर को 7 मीटर मान लिए थे, इसलिए देख रहे हैं मेरा भी आंसर अभी तक गलत किया हुआ है। ये क्वेश्चन का बस एक ये मेरा गलती हुआ था, जो कि इसका मुझे लगा कि अरे शिट ये गलती नहीं होना चाहिए था, इट वाज काइंड ऑफ सिली मिस्टेक। तो अगर मैं बताऊं तो मेरा 2 मिस्टेक हुआ था, जो कि एक मेरे को पता नहीं था और एक ये सिली मिस्टेक था। 1 मार्क्स हो सकता है कि इन्विजिलेटर ने किसी और बात का काटा हो, क्योंकि इसके अलावा और कुछ मेरा गलती नहीं था। अब मैं आपको और दिखाता हूँ। ये सब जो है ये सब क्वेश्चंस भी इजी होता है। ये सब क्वेश्चंस आप इतना बना लेंगे अगर आप अच्छे से सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं, क्योंकि 5 मार्कर क्वेश्चंस सिर्फ ऐसे होते हैं, सिर्फ MCQ, सिर्फ AP का क्वेश्चंस ये सब होते हैं। तो अच्छा रहेगा वो। देन लास्ट जो ये क्वेश्चन था ये थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल और क्वेश्चनेबल क्वेश्चन था, जिसको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सॉल्व नहीं कर पाए। ये क्वेश्चन एक्चुअली में रियल नंबर से है, लेकिन जितने भी सैम्पल पेपर्स थे सब में दिया हुआ था कि आखिरी वाला जो क्वेश्चन आएगा वो AP से आएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसको स्टूडेंट्स इसको AP समझ के बनाए थे, लेकिन ये AP का नहीं है। ये क्वेश्चन को बनाना थोड़ा टाइम लगा था मेरे को। मैंने बोला ना कि अगर आप एक सैम्पल पेपर को अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं तो फिर आपको क्वेश्चंस हिट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं 1-2 बार पढ़ा, मेरे को समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। दैट्स इट। तो ये थे मेरे मिस्टेक्स, और मोस्ट प्रोबेबली यही सारे मिस्टेक्स आप भी दोहराएंगे। तो आप इस वीडियो को या फिर मेरे क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस को अच्छे से देखिए कि मैंने कैसे कैसे अपनी गलतियों को बताया, कैसे कैसे मैंने अपने क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट किया है। क्योंकि द वे यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर ऑल्सो शोज़ कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं। अगर आप हौच पौच में हैं, नहीं बना रहे हैं, पूरा गंदा कर दिए पेपर को, तो आपका मार्क्स कहीं ना कहीं कट हो सकता है, क्योंकि आपका दिमाग फिर कचरा जमा कर लेगा। इसलिए बी क्लीन, जो सारे क्वेश्चंस आपके होते जा रहे हो सबको टिक करते जाइए। आज का वीडियो आई होप आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि मैं अपने मिस्टेक्स भी बता दिया एंड वो भी सब कुछ बता दिया हाउ ही प्रिपेयर्ड। सो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड इसको तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। मैं अलग सा ये थोड़ा वीडियो लेके आई, मुझे लगा क्यों ना वही शेयर करे, उसके मार्क्स में वो बताया सब वो कैसे किया। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो गाइज। तब तक के लिए बाय बाय।